जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी से कहते हैं, हे भरद्वाज, उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। पार्वती जी का चरित्र मैंने सुना दिया। अब शिव जी जब सती जी ने शरीर छोड़ा उसके बाद क्या हुआ? कठिन तपस्या करने लगे, कथा पुराण सुनाने लगे। एक दिन भगवान नारायण राम जी के रूप में प्रकट हुए। यह उस समय की घटना है जब तारकासुर नाम का एक असुर पैदा हुआ। उसने कठिन तपस्या की, अमरत्व का वरदान मांगना चाहा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा इसे छोड़कर कुछ और मांग लो। उसने सोचा सती जी मर गई, भोलेनाथ समाधि में चले गए, अब विवाह होना नहीं, तो उसने मांग लिया कि शिव जी का पुत्र ही मेरा वध करे, कि न पुत्र होगा न मैं मरूंगा, अमर हो गया। भगवान नारायण ने भोलेनाथ से कहा कि तारकासुर के वध के लिए आपके पुत्र की जरूरत है, इसलिए सती जी पार्वती जी के रूप में आ गई हैं, कठिन तपस्या की है, आप विवाह के लिए तैयार हो जाना। भोलेनाथ ने कहा, सिर धरी आए सो करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। आपके आदेश को सिर पे रख के पालन करूंगा। नारायण कहने लगे ऐसा नहीं करना, हृदय में रख के करना, क्योंकि आपके सिर से गंगा बहती है, कहीं वो विचार बह के गंगा सागर चले जाए तो मुश्किल हो जाए। भोलेनाथ ने सप्तऋषियों को सती जी को पार्वती जी को देखने भेजा। ऋषि गौरी देखी तह कैसी, मूर्तिवंत तपस्या जैसी। ऋषियों ने देखा जैसे साक्षात तपस्या वहां खड़ी, और जाकर पूछने लगे, पार्वती आप ये कर क्या रही हो? बोले तपस्या कर रही हूं। किस लिए? अगर बताऊंगी तो आप हंसेंगे। बता भी दो। शिव जी को पति के रूप में पाना चाहते। बोले पागल हो गई हो, शिव जी को पति के रूप में पाना चाहते? अरे कोई सुंदर दूल्हा खोजती, त्रिलोकीनाथ दिलवा देते। ये न अवघड़, न घर द्वार, न शमशान में रहने वाला, पहली पत्नी ऐसी मर गई। किसने बता दिया ये करने के लिए? बोले मेरे गुरुदेव ने कहा। बोले कौन है गुरुदेव? कहा नारद मुनि मेरे गुरुदेव हैं। वही आए थे मैं जब छोटी थी, तो उन्होंने कहा पार्वती तपस्या करो शिव जी मिलेंगे। तो बोले नारद जी के कहने से आज तक किसी की गृहस्थी बसी है? जिसको भी नारद जी ने कहा वो साधु बन गया, वो भगवान का भक्त बन गया। तो इसलिए मत करो। बोले पार्वती जी ने कहा गुरु के वचन प्रीति न जेही, सपने हो सुख सिद्धि सुलभ न दे। गुरु के वचन पे जिसे प्रीत नहीं, सचमुच तो छोड़ दीजिए, सपने में भी सुख उसे नहीं मिल सकता। बहुत समझाया सप्तऋषियों ने कि दूल्हा दिलवा दे त्रिलोकीनाथ। ये तो भोलेनाथ उतने सुंदर भी नहीं है। तो पार्वती जी कहती हैं, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनोरम जाय सन, तेहि तेहि सन काम। महादेव अवगुणों के भंडार है और आपके विष्णु जी सकल गुणों के खान हैं, लेकिन जिसका जिससे प्रेम हो, भले वो कैसा भी हो, वही अच्छा लगता है। और इतना ही नहीं कहा कि एक जन्म की बात नहीं है, जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी,
शिव जी के छोड़ के दूसरे का वरण नहीं कर सकते। स्वयं भगवान आकर कहें तब भी नहीं, करोड़ों जन्म तक। सप्तऋषियों ने कहा तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितुमात। आप तो स्वयं माया है, आप दोनों सकल जगत के माता पिता हैं। अब इधर देवता परेशान है कि भोलेनाथ समाधि में है और विवाह नहीं करते तो तारकासुर रोज मार रहा है। देवताओं को बड़ा परेशान करता। तो देवताओं ने कामदेव को बुलाया कि हे कामदेव, किसी तरह शिव जी की समाधि तोड़वाई है। कामदेव ने कहा भोलेनाथ को छेड़कर कोई जिंदा नहीं बच सकता। तो समझाया देवताओं ने कि श्रेष्ठ कार्य के लिए, देव कार्य के लिए यदि मरना भी पड़े तो वो उचित है। और कामदेव ने ये मृत्यु स्वीकार की। वो समझ गया कि जाना मतलब मरना ही है। कामदेव गया कैलाश पर्वत पर, अपनी पूरी सेना लगा दी। रंभा, उर्वशी, मेनका, बाद वृंद, नृत्य गान, शीतल मंद सुगंधित पवन बहने लगी। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस किन्न सकल संसार। कामदेव ने अपने प्रभाव का विस्तार किया, सारे संसार को अपने बस में कर लिया। कोप्यो जब बार चर के तू, क्षण महु मिटे सकल श्रुति से। क्षण मात्र में श्रुतियों की और धर्म की मर्यादा समाप्त हो गई। सारे लोग काम के अधीन हो गए। बाबा जी ने लिखा भय काम बस जोगी तापस पावरन की को देख चराचर नारी में हे ब्रह्म मैं देख। भय काम बस जोगी तापस पावरन की को देख चराचर नारी में हे ब्रह्म मय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष में जग पुरुष सब अबला में। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक आया। अबला बिलो कहि पुरुषमय जग पुरुष सब अबला पर। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। काम कृत कौतुक अयम, काम कृत कौतुक अयम। दो घड़ी के लिए पूरे ब्रह्मांड में काम का प्रभाव हुआ। लताएं वनस्पतियों से लिपटने लगी, नाले नदियों में मिलने लगे और संसार के जितने भी पुरुष संज्ञा के जीव थे और स्त्री संज्ञा के जीव थे सब लिपटने लगे। धर्म की श्रुतियों की मर्यादाएं टूटने लगी। ये देखकर गोस्वामी जी बहुत दुखी हुए और ये लिखा धरी न काहो धीर, सबके मन मन सिज हरे। जे राखे रघुबीर, ते उबरे ते काल। धरी न काहो धीर। गोस्वामी जी को लगा कि जब सारे सकल जगत में काम का प्रभाव हो गया तो जिस राम की कथा लिख रहा हूं उस राम का प्रभाव कहां चला गया। जब सब काम बस हो गए तो राम का मतलब क्या रहा, फिर राम के नाम का और उनके प्रभाव का असर कहां है। तो केवल इतना लिखा धरी न काहो धीर, सबके मन मन से छू, और लिख के रख दिया। बोले अब नहीं लिखना, जब राम का प्रभाव ही नहीं तो उनकी कथा क्या लिखूं। तो हनुमान जी ने रात्रि में आके पूरा किया। जे राखे रघुवीर, ते उबरे ते ही काल। उस विषम काल के समय में भी जिसकी रक्षा राम जी ने की वो बच गया। कहते हैं चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना। संसार की चक्की चल रही है, इसमें कोई साबुत नहीं बचता। तो उनके बेटे ने कहा कि चलती चक्की देखकर दिया कमाल ठठाए, जो कीले से लगा रहे वो साबुत बच जाए। चक्की में देखते कीले के पास का बच जाता है, तो कीला क्या है? परिधि आत्मा है,
और जो केंद्र में पहुंच जाए वही परमात्मा है, और जो परमात्मा से लगा रहता है वो इस विषम परिस्थिति में भी साबुत बन जाता है। स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो में भाषण देने गए। जबरदस्त भाषण का प्रभाव रहा। अगले दिन एक युवती अमेरिकन आई और कहा कि स्वामी, मैं आपसे कुछ चाहती हूं। तो क्या चाहते हैं? उसने कहा कि आपके जैसा एक पुत्र चाहिए। स्वामी जी ने कहा मिल जाएगा पुत्र। बोले शादी कब होगी? बोले शादी हो और पुत्र न हो, पुत्री हो जाए तो। आज से मैं आपका पुत्र, आप मेरी मां। आपको मेरे जैसा चाहिए था, मैं ही आपका पुत्र। निशा में उर्वशी को मां कहे इस भूमि का अर्जुन, निरख रमणी शिवा का मातृभावों से भरा था मन। स्वर्ग में जब अर्जुन गए तो उर्वशी ने भी यही प्रस्ताव रखा था और उन्होंने भी यही कहा था कि आज से मैं आपका बेटा, आप मेरी मां। और श्राप दिया था उर्वशी ने, 1 वर्ष के लिए नपुंसक हो जाओ, जो श्राप वरदान हो गया। छत्रपति शिवाजी युद्ध करके लौटे थे। युद्ध में बहुत सारी सामग्री प्राप्त हुई थी और उनके मंत्री जी पढ़ के सुना रहे थे, इतने 1000 हाथी, इतने घोड़े, इतने साधन प्राप्त हुआ है। और आखिरी में कहा कि इस जीत का श्रेय छत्रपति आपको जाता है। छत्रपति मुड़कर देखने लगे और कहा, यह जीत किसी एक की नहीं, हम सबकी है। महाराष्ट्र की इस भूमि को स्वतंत्र कराने के लिए इस वीर भूमि के पुरुषों ने केसरिया बाणा पहनकर अपने अंगों की खाद दी है। इसके लिए हमारी माताओं ने अपने अंजलि भर रक्त से सींचा है। ये जीत केवल मेरी नहीं, हम सबकी है। तभी सेनापति आए और कहा कि हुजूर, आपके लिए एक उपहार सुरक्षित रखा है। बोले क्या है? गौहर बानो। पूछा गौहर बानो तो स्त्री मालूम पड़ती है। बोले हाँ, मुल्ला अहमद की पुत्र वधू अति सुंदर है। मैंने सोचा आपके लिए उपहार उचित होगा। ये सुनकर छत्रपति शिवाजी की भौएं तन गई और तलवार खींच लिया और कहा, सेनापति, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हमारी संस्कृति में नारी मां है और उसका क्षुण्ण गौरव को विस्मृत करना इस महान संस्कृति के संतति के लिए आत्मघात के समान है। ढूंढते हुए पहुंचे कि कहां है वो देवी। देखा डोली में बैठी है और जाकर झुककर नमन करते हुए कहा, देवी आप अति सुंदर हैं। देवी आप अति सुंदर हैं, काश मेरी मां भी आप जैसी सुंदर होती तो मैं भी सुंदर होता। यह सुनकर वो रोने लगी और कहने लगी, मैंने सुना था कि संस्कृति महान है, लेकिन महानता के पीछे के रहस्य को नहीं जानती थी। आज पता चला, धन्य है संस्कृति और धन्य है आप जैसे